गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्लस टू क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कुछ टॉपिक्स हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और फ्लक्स। ये तीनों टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसको आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उन्हीं चीज़ों को हमने दोबारा भी पढ़ना है और कुछ एक्सटेंडेड वर्जन भी उनका हमने पढ़ना है, कुछ एक्सटेंड करके उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, इसका वर्क क्या है, इससे हम जोड़ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हमने देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज गिवन बाय द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज बना दिया क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट को हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ये कौन सा है, सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो सोर्स चार्ज है यहाँ पर और एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पे। तो सपोज करो कि आपने और बीच में इनके एक बी पॉइंट बना दिया। अब ये प्लस चार्ज है तो प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलती हैं, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से इससे जो लाइंस है वो बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरह से होगा, बाहर की तरफ होगा, हर एक डायरेक्शन में। इस तरफ की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, यहाँ बाहर की तरफ निकलेगा। ई से रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे ये कर रखा है। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमने बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, कितनी है। तो उसके लिए जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, क्या करेंगे, इस जो टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा जाता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट तक लेके आएंगे उसको, और इस पॉइंट पर लाने तक का जितना वर्क डन करना पड़ेगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उतनी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से, क्योंकि आपने पढ़ भी रखा है पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है। प्लस 1 में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है ना, तो वो ग्रेविटी की वजह से उसकी पोजीशन की कुछ वैल्यू बन जाती है, कुछ ना कुछ उसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है कि अगर वो उसके नीचे से हम फोर्स हटा देंगे हाथ से वाला तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई यहाँ पर इस पॉइंट पर भी देखें हम, तो इसकी वजह से कुछ फोर्स, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण ये पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है, क्योंकि ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है, इसलिए इसका नाम भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। वहाँ पर हमने जो एनर्जी बन रही थी, पोटेंशियल एनर्जी बन रही थी प्लस 1 में, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बन रही थी, तो हमने उसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रख दिया था। तो सेम यहाँ पर है। अब अगर इसके लिए हमने एक्सप्रेशन करना हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इसकी? तो सपोज हम क्या करते हैं, जैसा हम फिजिक्स में बहुत बार करते आए हैं, छोटा सा एक पाथ मान लेते हैं, उस पर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। उसके लिए जितना वर्क डन आएगा, जितना वर्क डन इसके लिए हमें करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस तक। ठीक है, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। और उस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है वो करने के बाद इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकल जाएगी। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है फोर्स, कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय दिस सोर्स चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Fe इज इक्वल टू क्यू नोट ई, Fe इज इक्वल टू क्यू नोट ई। अब यहाँ पर Fe क्या है, Fe है एक्सटर्नल फोर्स,
जो हमें बाहर से लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और आपने लाना है इसको इस तरफ, और अगर आपने इसको इस तरफ लाना है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स इसके ऊपर उस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स आपको इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कर सकता है। तो यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, इसके इक्वल आता है। तो फोर्स किसके इक्वल हो गया? क्यू को इधर ले जाते हैं क्यू नॉट को, तो क्यू नॉट ई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब आपको बता रहा हूँ मैं कि आपने क्या करना है। ये एक छोटा सा लेंथ मान लेनी है ए से बी तक, ये लेंथ। इसके ऊपर चार्ज को मूव करो। इसके ऊपर अगर हम चार्ज को मूव करेंगे तो वो हमारे पास वर्क डन हम फाइंड आउट कर सकते हैं छोटे से पाथ के लिए। तो इस WAB वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B किसके इक्वल आएगा? F0 डॉट dr। ये कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक? dr। ठीक है। और F0 क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल रहेगा? क्योंकि अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाया किस तरफ? इधर। आपको फोर्स एक्सटर्नल किस तरफ लगाना पड़ेगा? अपोजिट साइड में। तो इस केस में क्या करोगे आप? F0 इज इक्वल टू माइनस FE। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो इक्वल रहेगा माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि उसको आपको अपोजिट साइड में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही, तभी आप उस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मूव कर सकते हो। तो ये कर दिया F0 इज इक्वल टू माइनस FE इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई के इक्वल आ जाएगा। क्यू नॉट ई तो इसकी वैल्यू थी ही, आपने माइनस में रखना है तो ये माइनस लगा दिया आगे। क्लियर हो गया? उसके बाद वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू, अब आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर देना है। कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। यहाँ पर हमने A से B तक इसको मानना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपने एडजस्ट करना है। वो कैसे है कि अगर हमने इस छोटे से पाथ को ही dr मानना है, इस छोटे से पाथ को ही dr मानना है, यहाँ से यहाँ तक A से B तक dr मानना है, ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर आपको सीधा F0 डॉट dr लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू पुट करने के बाद माइनस क्यू नॉट ई डॉट dr, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। उसमें इंटीग्रेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगे? एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि टेस्ट चार्ज को मूव करना है कहाँ से? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, यहाँ पर निकालना है। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आपको टेस्ट चार्ज को मूव करना है। तो इन्फिनिटी से करेंगे तो इन्फिनिटी से, तो अब क्या करेंगे? छोटे से एरिया पे, छोटे से लेंथ पे तो हमने मूव करने का जो वर्क डन है वो फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन अब क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है इसमें अभी आप इंटीग्रेशन नहीं लिखोगे। आपने क्या करना है? माइनस क्यू नॉट ई डॉट dr, और अब इसको क्या करेंगे? इन्फिनिटी से b तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इन्फिनिटी से b तक। अभी इसको छोड़ दो, ये वाली जो चीज़ है इसको छोड़ देते हैं। तो इसको अभी आप मिस कर दो तो ये आ जाएगी आपके पास इन्फिनिटी से b माइनस क्यू नॉट ई डॉट dr, और ये क्या बन जाएगी? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ और आती है कि अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी देखनी है, यहाँ पर कितनी है वो भी देखनी है। अब ये पॉइंट हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने एक्चुअल में जो बात करनी है वो कहाँ से करनी है कि इन्फिनिटी से B तक चार्ज को उठा के लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है। तो इसलिए A इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अगर A भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और हमने फाइंड आउट करना हो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है,
यहाँ पर इतनी है, तो दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना आएगा। तो उस केस में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। उस केस में क्या आएगा, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। यू बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ये तो आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है, जितना वर्क डन करते हैं उतना ही एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो इनमें यहाँ पर जितना एनर्जीज में डिफरेंस है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों के अगर डिफरेंस की बात करनी है तो वो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ा है। जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उतना ही इन दोनों पॉइंट्स की एनर्जीज के बीच में डिफरेंस होगा। यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर दिया यू ए से, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर दिया यू बी से। तो यू बी में से यू ए माइनस कर देते हैं तो वो आ जाएगा वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और ए टू बी तक हमने जो वर्क डन किया है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही रखी है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से आपके पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो, अगर तो आपने करना है इन्फिनिटी से और बी पॉइंट तक वर्क डन करना है, यानी कि क्या फाइंड आउट होगा उससे फाइंड आउट होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, सपोज आपने ए तक का करना है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी कर सकते हो आप। डेफिनेशन सेम रहेगी, रिप्रेजेंटेशन आप चेंज कर सकते हो। उसमें क्या रहेगा, आपको एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखना है, उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है। ठीक है, इन्फिनिटी से वापस यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। और दूसरा जो अभी बताया, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जीज के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया है और यहाँ पर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस की बात हो रही है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर यू भी लिखा है क्योंकि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये एक्सप्रेशन इक्वल है सिर्फ कि बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने के लिए अब आप क्या करते हो, इसकी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन भी है, सिंपल वर्ड्स में इसको लिखा भी गया है और इसको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ये ट्यूब है, इसमें वाटर यहाँ तक है, इसमें वाटर यहाँ तक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पूछा जाए कि वाटर ज़्यादा किस में है तो आप बोलोगे कि इसमें ज़्यादा वाटर है, इसमें कम वाटर है, क्योंकि इसकी फीट से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है। अगर बीच से ये पिस्टन हटा दिया जाए तो वाटर किस साइड में मूव करेगा, कैन यू टेल? वाटर यहाँ से जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये डेली रूटीन में आप इस फेनोमेना को ऑब्जर्व करते ही हैं। और कब तक मूव करता रहेगा वाटर? जब तक दोनों का जो लेवल है वो सेम नहीं हो जाता तब तक मूव करता रहेगा, क्योंकि इन दोनों की जो हाइट है, हाइट में डिफरेंस है। यहाँ पर वाटर की जो हाइट है वो इतनी है और यहाँ पर जो वाटर हाइट है वो इतनी है। तो इसके ऊपर नीचे से ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट करेगी ना मॉलिक्यूल्स पे, तो ये इधर आने की कोशिश करेंगे, तो दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक केस है ये वाला। यहाँ पर तो ये हो गया कि पानी ज़्यादा किस में है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाइट ज़्यादा किसकी है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए चीज़ें मूव करता है वाटर। तो यहाँ पर एक ये ब्लॉक ले लिया हमने, एक ब्लॉक ये ले लिया, ये किसी भी मेटल के ब्लॉक है और इनको आप हीट दे सकते हो कुछ भी। तो सपोज ये एक छोटा ब्लॉक है जिसको H1 हीट दी गई और इसका टेम्परेचर कितना हुआ T1। ठीक है, ये बड़ा ब्लॉक है तो ये ज़्यादा हीट ले सकता है, तो सपोज इसको हीट कितनी दी H2 और इसका टेम्परेचर कितना हुआ T2। अब ये बहुत छोटा ब्लॉक है तो इसका थोड़ी हीट में भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ सकता है। ये बड़ा ब्लॉक है, इसको ज़्यादा हीट देने के बाद भी इसका टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इसका साइज भी ज़्यादा है, इसमें मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज किसका हुआ, इसका हो गया, और टेम्परेचर T2 जो है वो दूसरे ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो अभी कम है। लेकिन उस टाइम तक जो हीट है H1 की, यहाँ पर हीट जो है वो कम है और यहाँ पर हीट ज़्यादा है।
हीट इसको ज़्यादा दे दी लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, हीट फ्लो करेगी। किस तरफ फ्लो करेगी, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में भी आपने पढ़ा है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी। तो हाई टेम्परेचर किसका है, T1 का है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी। यहाँ तो हीट पहले ही कम है, यहाँ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी। तो इस केस में भी आप ये ध्यान में रखिए कि हीट ज़्यादा कहाँ है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट फ्लो करेगी टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। इसी तरह से पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी हमें ये बताता है कि चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा। पोटेंशियल हमें एक चीज़ क्लियर कर देता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो करेगा। हाई से लो की तरफ जो है वो चार्ज फ्लो करेगा, या हाई पोटेंशियल किसका है, लो किसका है, और दोनों के बीच में, दोनों बॉडीज़ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बॉडीज़ में होगा तभी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ देखते हैं, और वो काफ़ी कुछ आपको मिलती जुलती मिलेगी किससे, जो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सेम वही है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी वही है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, किसी पाथ को कहाँ से कहाँ तक लेके आए हैं, कहाँ से कहाँ तक आप किसी चार्ज को लेके आए हो, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है किस रास्ते से लेके आए हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पाथ फॉलोड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसकी डेफिनेशन में आया है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पर आपको क्या रखना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, वहाँ पर क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज रखना है। ठीक है, यानी कि क्या रहेगा, जो भी वर्क डन आएगा उसको, जो आपने टेस्ट चार्ज को मूव किया है उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना, सिर्फ इतना फर्क रहेगा, बाकी सब कुछ यहाँ भी सेम है। तो इसके एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। तो जैसा कि अभी आपको बताया, U क्या था, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। क्लियर है। लेकिन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा डिवाइड बाय जिस चार्ज को लेके आए हैं वो चार्ज। तो क्या नोट चार्ज को लेके आए थे, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द वर्क डन डिवाइड बाय क्या नोट, जो चार्ज को हम लेके आए हैं, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज कर दिया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, ये आपने एक्सप्रेशन किया था, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आती है, माइनस क्या नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर जो है वो इंटीग्रेशन कर दे देंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहाँ पर, इस पाथ के ऊपर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से बी तक, और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस क्या नोट। ये एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि आपने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है, यू बाय क्या नोट। तो यू बाय क्या नोट कर दिया, यू की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो क्या नोट डिवाइड करोगे तो क्या नोट से क्या नोट कैंसिल हो जाएगा, उस केस में क्या बचेगा, सिर्फ ये क्वांटिटी रह जाएगी। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू बी इंटू ई डॉट डी आर। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो होगा किसी पॉइंट पर वो क्या होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए। अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और सिंपल जो है इसको आप सिंपल फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू की जगह क्या लिख सकते हो, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। और वर्क डन कौन सा होगा, वर्क डन इन्फिनिटी से लेके बी तक जितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज।
दिस इज़ द फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला हो जाता है, एक ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। ज़्यादातर जो है वो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है अपने आने वाले कंसेप्ट्स में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्शन को आपने ध्यान में नहीं रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू के आगे पॉजिटिव लगा दो, अगर क्यू नेगेटिव है तो क्यू के आगे आपने एक्सप्रेशन में नेगेटिव रखना है, ठीक है। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव है, बस सिर्फ ये ध्यान रखना आपने। अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए तो इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो कौन सी कितनी रहेगी, वोल्ट। और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो अभी आपने पढ़ा है कि क्या है ये, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू आई बाई टी होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो वर्क इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, वर्क का फॉर्मूला हो गया एम एल टू टी माइनस टू, करंट को इनटू टाइम को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर इनटू टाइम, ये ऊपर चला गया। तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अगर इसकी यूनिट की हमने डेफिनेशन बनानी हो तो ये बताया अभी v इज इक्वल टू यू बाई क्यू नोट। अगर v की जगह क्या लिख देंगे, 1 वोल्ट, क्योंकि इसकी यूनिट 1 वोल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अगर हमें किसी 1 कूलम के चार्ज को मूव करें और कितना वर्क डन करना पड़े, 1 जूल वर्क डन करना पड़े, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, किसी 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए अगर हमें कितना वर्क डन करना पड़े, 1 जूल, तो उस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना बोला जाएगा, 1 वोल्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक आपने करने हैं अभी, उसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।